हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी। तो जी ये दिन है वीरवार का और शाम का वक्त है। शाम का नहीं, इनफैक्ट रात का ही वक्त है। करीब रात के बज रहे हैं 8:30। मैंने यहाँ पर अपना खाना पीना जो डिनर था ना सब मतलब कर लिया है बच्चों ने, और इनके लिए भी रोटियाँ सेक के रख दी हैं मतलब पहले ही। तो आज मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। गैस वगैरह मैंने साफ़ करनी है, अच्छे से मांजनी है, क्योंकि कल है माता पूजन। तो कल बसोड़ा पूजेगा, आपने सबने सुना होगा इसके बारे में। तो उसी के लिए करनी है हमें तैयारी। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना किचन की क्लीनिंग करनी होती है, गैस वगैरह क्लीन करनी होती है, और बर्तन वगैरह जितने भी होते हैं सब साफ़ करने होते हैं। तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे की पूजा के लिए खाना बनता है। तो पहले ये था कि संडे को माता पूजन होगा, लेकिन अचानक से प्लानिंग हुई कल ही शाम को। मतलब जो भी हमारी गली की सारी लेडीज़ हैं उन सब ने मिलके मतलब मीटिंग की होगी, तो उस हिसाब से कल जो है ना माता पूजन होगा। अब ये था कि संडे को जो है ना साते पड़ रही है ना, तो साते को माता पूजनी थी, लेकिन उससे पहले ही पूज रहे हैं कि जब सब ठीक ठाक है ना तो माता पूजनी ज़रूरी है। और माता पूजन जो है ना हमेशा ही होली के बाद होता ही है। तो हमारे यहाँ पे ये शुरू से होता है। और यहाँ पे इसमें बनते हैं गुड़ के चावल। तो गुड़ के चावल बनते हैं, पताशे बनाए जाते हैं, और आटे की कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं जो मैं आप सबको आगे दिखाऊंगी। तो उन सब चीज़ों से जो ना माता पूजन होता है। अभी यहाँ पे मेरी गैस क्लीन हो गई है, सब कुछ मतलब सिंक वगैरह अच्छे से मैंने क्लीन कर दी है। तो अब जो है ना मैं बनाऊँगी खाना हाथ मुँह धो के। तो जी सारी साफ़ सफाई के बाद अब यहाँ पे मैंने बड़ा भगोना लिया है, उसमें मैं लूँगी करीब 1 कटोरी चावल। तो 1 कटोरी चावल को सबसे पहले धो के ऐसे ही पानी में चढ़ा दूँगी। तो मतलब ना इसमें कोई नमक, ना मिर्च, ना कुछ नहीं डलना, मतलब बस सादा सिंपल से चावल रखे जाएंगे। बस पानी से धो के मैंने इनको ऐसे ही चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी गुड़। तो गुड़ जो है ना आप चाहें गुड़ के चावल या फिर चीनी के अवेलेबल ना हो गुड़ तो चीनी के भी बना सकते हैं, लेकिन यह गुड़ के चावल ज़्यादा बेटर रहते हैं, और गुड़ के चावल से ही पूजा होती है। अभी यहाँ पे मैंने गुड़ जो है ना ले लिया है, उसको अच्छे से फोड़ लूँगी पहले, और फिर उसके बाद जो है ना चावल में ऐड करूँगी गुड़ को। तो जी यहाँ पे पानी चढ़ा दिया था अच्छा खासा चावल में, ताकि अच्छे से गल जाएं, क्योंकि कुकर में नहीं बनेंगे, भगोने में बनेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। और गुड़ भी डाल दिया था, और गुड़ से देखो पानी भी काला हो गया है इसका। अब ये अच्छे से उबाल आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से बनेंगे चावल। तो चावल बनते बनते ना अच्छे से गलने के बाद, तो सारा जो पानी है इनका सोखने के बाद कुछ इस तरीके के ये चावल बन के बिल्कुल रेडी होंगे। और इनको जो है ना अब मैं ढक के रख दूँगी। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो मैं कुछ देर तक इसको ढक के ऐसे ही रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए। और तब तक जो है ना मैं कर लूँगी अपनी बाकी की तैयारियाँ। अच्छा, गुड़ के चावल जो है ना अलग ही दिखते हैं, मतलब चीनी वगैरह के हो तो वाइट वाइट लगते हैं, और गुड़ के चावल कुछ इस तरीके के बनते हैं। अब जी यहाँ पे बाकी की तैयारियों में यही शामिल है। तो जो आटा है वो लगा लिया है मैंने, तो बिना नमक का आटा लगाया है यहाँ पे। और उसमें अच्छे से मतलब छोटी छोटी चीज़ें बनेंगी बहुत सारी। तो काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी इसमें। सबसे पहले तो आटे की छोटी छोटी सी लोइयाँ बनानी है, और उसमें ना मतलब 7 प्लेट वगैरह जैसे बनाते हैं ना, प्लेट की तरह बिल्कुल छोटी छोटी सी ऐसी, देखो ये मैंने बनाई हुई है कुछ इस तरीके की 7 प्लेट जैसे बनानी है मुझे। तो ये ना हमारी भाषा में मतलब बर्तन भी कहलाए जाते हैं माता जी के। तो आटे से ही मतलब सारी चीज़ें बनती हैं, कुकर वगैरह जो भगोना वगैरह हम बनाते हैं वो सब, मतलब जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम आटे की बनाएंगे। और ये जो है ना माता जी को दी जाएंगी जाके। अब यहाँ पे ये एक मतलब मुझे इसका नाम नहीं पता है, नाम मुझे बताया था दीदी ने, शायद मैं भूल गई, रात को मुझे याद था, एडिटिंग के टाइम मैं भूल गई थी। और ये जो है ना कुछ इस तरीके के बनते हैं, तो मतलब दोनों उंगलियों से, मतलब दोनों उंगलियों से, दोनों अंगूठों से ऐसे पकड़ के कुछ इस तरीके के ये बनते हैं। और ये भी 7 बनते हैं, मतलब सारी चीज़ें आप 7-5 बना सकते हैं। अब यहाँ पे आटा जो है ना चिपके ना, तो हल्का हल्का सूखा आटा मैंने लगाया था, और ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने ये बनाए। ये भी मतलब नाम तो मुझे ध्यान है इनका, लेकिन बस दिमाग में नहीं आ रहा था। रात को दीदी ने मुझे बताया था, और भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, साल भर की बात होती है ना, भूल जाते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए 7 ये बना लिए मैंने। और इनको जो ये जवे की तरह होते हैं ना, थोड़े लंबे लंबे से, तो इनको तो है ना लूलू बोलते हैं। तो हाँ मतलब नाम भी नहीं पता मुझे, इनको यही बोलते हैं, दीदी यही बोल रही थी।
तो इनको ना थोड़ी थोड़ी सी लंबी लंबी सी सीख की तरह बना देते हैं। और ये तो अनगिनत बनते हैं, जितने आप चाहो उतने बना सकते हैं। उसके बाद छोटी छोटी गोलियाँ, पहले ये जो है ना मैं भगोने बनाऊँगी। तो भगोने में जो माता के खाना बनता है ना, तो उसके लिए तो बस भगोना बना। उसके बाद ना इसका ढक्कन बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसका मैंने भगोना तो बना दिया है। अब उसके बाद है ना छोटी सी प्लेट बना के उसके ऊपर थोड़ा सा स्टैंड बनाना है मुझे। और भगोना मतलब जैसा भगोना होता है उसी हिसाब से मैंने बना दिया, मुझे जैसे ठीक लगा मैंने वैसे बना दिया। अब ये हो गया इसका ढक्कन और ये हो गया इसका हैंडल पकड़ने वाला ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने पकड़ने के लिए छोटा सा ये लगा दिया। अब ये ढक्कन बन गया है इसका भगोने का। और इसमें एक चमचा, जैसे हम जिससे सब्जी बनाते हैं ना, वो भी बनेगा। तो ये सब है ना आस्था की बात होती है, विश्वास की बात होती है। और शुरू से हम लोग करते आए हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है सच में। और होली के बाद है ना इसका क्रेज़ ज़्यादा होता है कि माता पूजने जाएंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। तो कोई कोई होती है ना चीज़ें जो मन में अपना घर कर जाती हैं। तो मतलब ये इनमें से एक ये भी है, हमारे जो फेस्टिवल है ना उनमें ही शामिल है। ये सारे इकट्ठा होके जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा। और मतलब एक प्यार, एक विश्वास जो है ना माता जी का, मतलब हमारा जो माता जी के लिए है, वो हमेशा बरकरार रहता है। और यहाँ पे जो है ना मैंने दूसरा भगोना भी बना दिया। पहले जो है ना पहले वाले भगोने का मैंने चमचा बना दिया है यहाँ पे। उसके बाद ये सब चीज़ें बनने के बाद ना बस ये छोटी छोटी सी गोलियाँ बनानी है। देखो छोटी बड़ी दोनों साइज़ की मैंने बनाई है यहाँ पे। और मतलब बस इसी साइज़ की गोलियाँ हमें बनानी है। और चलिए अभी यहाँ पर मैं आप सबको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। और इनका नाम मुझे नहीं पता, मैं दीदी से पूछ के नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपको बताऊंगी। और ये है प्लेट्स, और 2 भगोने बनाए हैं, चमचे बनाए हैं, गोलियां बनाई हैं। और इसके बाद ये छोटे छोटे से लूलू बनाए हैं, लूलू बोलते हैं इनको। तो ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी हैं। अभी हम लोग जो है ना इनको ऐसे ही ढक के रख देंगे, क्योंकि रात का टाइम है। बासोड़ा है तो सब कुछ बासी खाने से पूछता है, तो हम लोग इसको सुबह यूज़ करेंगे, मतलब सुबह लेकर जाएंगे। तो अभी मैंने ना ये सब चीज़ें ऐसे ही फैला के ऊपर से एक और प्लेट, मतलब ऐसी गहराई वाली प्लेट से ढक दिया था इनको, ताकि ये जो है ना बिगड़े ना और सूख जाएं ऐसे ही। तो बस यहाँ पे जो है ना, सो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 5:30 और मैं उठी हूँ, नहा ली हूँ। तो मान्यता है कि जब हम पूजने जाते हैं ना तो झाड़ू पोछा वगैरह कुछ नहीं होता है। पहले जो है ना ऐसी बासी घर को बासी लेकर जाते हैं, जो भी बासी हमने खाना बनाया है उसको। तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, नहा ली थी तो बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा अपना मेकअप कर रही हूँ। उधर दीदी भी उठ गई थी, मम्मी भी उठ गई थी, भारती, हम सब जाने वाले हैं एक साथ में। तो बस हम लोग जो है ना निकल ही रहे हैं। तो बस सबसे पहले जो है ना बाल गीले थे तो थोड़ा लग रहा था कि ना बाल थोड़े से सुखा लें। एक्चुअली में गीले बाल फिर ये रहे ना पानी पानी होता रहेगा पूरे कपड़ों पे। तो अभी तक जो है ना बच्चे सोए हुए हैं, बस उर्वी जगी है तो उर्वी मेरे साथ जाएगी। और एक बच्चे को लेके जाना होता है, चाहे कोई भी चला जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे बच्चे जाएं। अब ये होता है इतनी सुबह सुबह बच्चे नहीं उठ पाते ना, कई बार ऐसा होता है। तो मैं बस उर्वी को लेके जा रही हूँ, वो उठ गई थी तो इसलिए मैं उसे लेकर जा रही हूँ। और उर्वी के पापा भी उठ गए थे साथ में। ये लग रहा था उन्हें कि पता नहीं सुबह सुबह क्या हो रहा है आज। और बस उनकी भी नींद जो है ना थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो जी अब यहाँ पे थाली वगैरह तैयारी करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले जो है ना जो भी हमने रात को सब खाना बनाया था वो सब मैंने रख लिया है एक पेपर में। अच्छा, उसके अलावा बताशे और दाल, चने मसूर की जो भी आप रख सकें वो, और ये जो चावल मैंने बनाए थे ये सब थाली में मैं रेडी कर लूँगी। सब चीज़ों को मुझे एक साथ लेकर जाना है। तो बस यहाँ पे मेरी थाली रेडी है। और ये देखिए जो रात को मैंने बनाए थे आटे वाले वो रखे हुए हैं, हल्दी रख ली है और बताशे रख लिए हैं। और यहाँ पे पानी में जो है ना थोड़ा सा दूध डाल दिया है। तो ये सारा पानी माताओं पे चढ़ेगा जाके। और ये जो खाना है वो सब, तो इस तरीके से पूजा होती है। तो अभी जो है ना मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं बस निकल रही हूँ। और यहाँ पे उर्वी भी रेडी थी। और देखिए मेरा जो लुक है ना वो आज थोड़ा सा चेंज था। तो मतलब मैंने सिंदूर जो है ना पूरा भरा हुआ है, तो मैं कम भरती हूँ पूरा सिंदूर ना, तो आज लगाया था मैंने। तो जी अभी हम पहुँच गए हैं माताओं पे। और माताओं पे ना इतनी भीड़ नहीं मिली थी, मतलब सुबह देखो दिन निकल गया था थोड़ा थोड़ा सा, जैसे होता है ना हल्का फुल्का सा दिन निकल गया था। एक्चुअली में हमें आने में ना 6:30 बज ही गए थे, 6:30 करीब। तो बस फिर भी जो है ना हल्का फुल्का सा दिन निकल गया था। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी भीड़ पहले से ही थी।
और हमसे पहले ना बहुत सारे लोग हमारी गली में पूज के जा चुके थे, लेकिन फिर भी जो है ना हम लोग टाइम से पहुंच गए थे यहाँ पे। और बस सबसे पहले जो है ना ये वाली माता पूजी जाएंगी, शुरुआत यहीं से होती है। दे दिया ना उनको, गुड़ तो मम्मी को रख देना, कोई बात नहीं, इतना देना है पैसे पैसे। तो जी बस ये वाली माता पूजने के बाद जो भी हम सब खाना पीना जो लेकर आते हैं ना, जो गुड़ के चावल थे, आटे के जो भी बर्तन वगैरह बनाए थे, या दाल, पैसे वगैरह सब कुछ यहीं पे चढ़ता है। तो शुरुआत यहीं से होती है ना। तो देखो बहुत सारा चढ़ावा यहाँ पे ऑलरेडी था, और हम सब देवरानी जेठानियों ने, मम्मी ने, सब ने साथ में मिलकर यहाँ पर की थी पूजा। तो सब कुछ जो भी है चढ़ावा यहाँ पे चढ़ाने के बाद हम लोग गए थे आगे। अच्छा ये है कि मान्यता हो जितना हो, जैसे शुरुआत से होता आ रहा है ना, ये डर लगता है कि कोई भी गलती ना हो जाए, तो बस इसी हिसाब से जो है ना फॉलो करते हैं बड़ों को। जैसे दीदी कर रही थी वैसे मम्मी कर रही थी, वैसे ही मैं कर रही थी। अब यहाँ उसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर में। अब उसी के बाद मतलब माता जी के बाद यहाँ पे उनके आगे मंदिर पड़ता है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मतलब ये था, ये मंदिर ना पहले बन रहा था, जब लास्ट टाइम मैंने होली का व्लॉग जब शूट किया था ना, तो उस टाइम पे इसमें काम चल रहा था। लेकिन आज जो है ना ये मंदिर रेडी हो गया था, बिल्कुल इतना सुंदर लग रहा था ना यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा व्लॉग शूट कर रहा था वंश, मतलब हमारी बड़ी वाली दीदी का बेटा। तो जी माता पूजने के बाद और मंदिर में दर्शन के बाद सीधे हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ पे जो है ना स्टूल रखे हुए थे मंदिर में, मतलब मंदिर अंदर से गंदा ना हो तो बाहर ही स्टूल रखा हुआ था प्रसाद के लिए। अच्छा दर्शन करने के बाद सीधा हम लोग निकल गए थे घर के लिए। उसके बाद जहाँ पे होली पूजती है वहाँ पे पूजा हुई थी, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर। तो जी इसी के साथ ये वाला वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।